बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स इस दफ़ा फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं चेंज हो चुका है और उनकी तमाम बुक्स ही इस साल चेंज हुई हैं 10th की, जिस तरह उनकी लास्ट ईयर 9th की बुक्स चेंज हुई थी। तो इन फ्रेश बुक्स की मैथ्स की जो बुक थी उसका सोल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया था वीडियोस बनानी और वो पोस्ट कर दी थी, और मैंने उस वक्त कहा था कि इंशाल्लाह फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस बनाऊंगा साथ साथ इस न्यू बुक की। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जो 10th क्लास की NBF की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है हीट कैपेसिटी एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसके एक्सरसाइज के MCQs इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला MCQ है चूज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में कि वाई इज़ वाटर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज कूलेंट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिन सब्सटेंसेस की हाई होती है वो सब्सटेंस जल्दी हीट अप नहीं होते और जल्दी कूल डाउन नहीं होते, दे टेक टाइम टू हीट अप और कूल डाउन। तो आप गाड़ियों के इंजन के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के इंजन के अंदर फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उस हीट को एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं किसी ऐसे मटेरियल से जो जल्दी हीट अप ना हो, क्योंकि वो हीट जो है वो इंजन को सीज कर सकती है। तो वाटर को एज अ कूलेंट हम इसलिए रखेंगे कि वाटर जल्दी हीट अप नहीं होगा और हीट इंजन से एब्जॉर्ब कर लेगा, लिहाजा इट हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट वैल्यू, दैट इज़ वाई वी यूज़ वाटर फॉर दिस। पॉइंट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में याद रहे हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह खुद डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ट्रैवल करके नहीं जाते, बल्कि इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट का ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल होता है। तो पार्ट ए ही इसका करेक्ट लगता है। मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर बिकॉज मेटल स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक हीट कंडक्शन के जरिए ट्रांसफ़र होती है। वार्म एयर राइजेस, ये कन्वेक्शन है। सनलाइट वार्मिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये रेडिएशन है। माइक्रोवेव ओवन हीटिंग फूड, ये भी रेडिएशन है। माइक्रोवेव जो है वो रेडिएशन के ज़रिए विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हीट करेगी। तो ये कंडक्शन की मिसाल ए ही है। नंबर 3, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र मेथड्स वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। अब फायर के करीब आप अपना हाथ लेकर जाएं लेकिन उसको टच ना करें तो कंडक्शन नहीं होगी, लेकिन जो एयर गर्म होकर, हवा गर्म होकर आप तक आ रही है वो कन्वेक्शन के थ्रू आती है, और जो डायरेक्ट हीट आप तक पहुंच रही है विदाउट कन्वेक्शन, यानी एयर तो अगर फायर है यहाँ पर तो एयर तो ऊपर को राइज हो रही है, लेकिन आप अगर साइड पर खड़े हुए हैं तो आप तक जो हीट आ रही है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों तरह से आ रही है। ठीक है, तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। What is the symbol and what is the unit of the heat capacity of an object? अब यहाँ याद रखिएगा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट है और हीट कैपेसिटी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर चूँकि हीट कैपेसिटी कहा गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है C=Q/m डेल्टा T, ये उसका फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ से मैं यूनिट निकालूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, पहले निकाल लेता हूँ, तो वो बनते हैं जूल्स पर किलोग्राम्स पर केल्विन। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैस के साथ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हुआ जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, तो इसको मैस के साथ, यानी मैस के यूनिट यानी किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। तो जूल्स पर केल्विन या जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे जूल्स पर केल्विन होना चाहिए था, तो जूल्स पर सेल्सियस जो है वो इसका ऐसा यूनिट बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इनके हिसाब से ये जूल पर डिग्री सेल्सियस ही ठीक होता है। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो सकता था। तो ये थोड़ा सा इसमें ये गड़बड़ है कि अगर इसको स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, लेकिन जो स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ किया हीट कैपेसिटी तो इट शुड हैव बीन जूल्स पर केल्विन, तो यहाँ पर जूल्स पर डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट आगे नंबर 5 देखते हैं। इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इक्वल मैसेस ऑफ वाटर एंड कॉपर, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीज फास्ट। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है वो जल्दी हीट अप हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो कॉपर इज अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कम्पेयर टू वाटर, तो इसलिए कॉपर जल्दी हीट अप हो जाता है, वाटर जल्दी हीट अप नहीं होता। नंबर 6 इज द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट
टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस ऑफ फ्लूइड्स। जब आप पानी को फॉर एग्जांपल गर्म करते हैं, लेट्स से एक कंटेनर के अंदर आपने पानी है रखा हुआ है, आपने उसको हीट किया, तो असल में उसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स फ्लेम के करीब हैं, जो नीचे बॉटम पे है ना, वो हल्के हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं और वो राइज अप करते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं क्योंकि वो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और जो ऊपर से नीचे आते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से कन्वेक्शन के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है। Which of the following statements best explains why the earth experiences more heat from the sun than the moon despite being almost at the same distance? यानी सूरज तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है वो अर्थ की तरफ भी कर रहा है और मून की तरफ भी कर रहा है, लेकिन मून का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसी लाइफ सस्टेनेबल है अर्थ के ऊपर, मून के ऊपर नहीं है। तो रीज़न ये है कि अर्थ की सराउंडिंग में ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, और फिर वो ट्रैप कर लेते हैं जो अर्थ हीट रेडिएट करता है, उसको वापस बैकवर्ड्स रिफ्लेक्ट करवाते हैं अर्थ की तरफ। तो इसलिए ये जो ब्लैंकेट है ये ग्रीन हाउस गैसेस का, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर बीइंग सूटेबल ऑन अर्थ। नेक्स्ट है जी, डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रेडिएटर। तो जो बेस्ट एब्जॉर्बर है वही बेस्ट रेडिएटर है, यानी डल ब्लैक सरफेस ही है। How does the enhanced greenhouse effect contribute to global warming? Enhanced greenhouse effect में क्या होता है कि जो अर्थ से रेडिएशंस रेडिएट होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस उनको एब्जॉर्ब करके वापस रिफ्लेक्ट बैक करवाती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, तो हमारा टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वापस अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाती है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। तो इसका मतलब ये है कि इट ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो रिक्वायर्ड है उसके मुकाबले में ज़्यादा हीट ट्रैप होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो किस वजह से होती है? अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। वो जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं अर्थ के मेंटल में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आपका जो लास्ट में टॉपिक है बिल्कुल ये वहाँ से है, मेंटल कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, विच लेयर ऑफ अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली। तो पार्शियली मोल्टन जो रॉक है वो एस्थेनोस्फीयर के अंदर होते हैं, ये भी उसी पैराग्राफ के अंदर से है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल्स? सो वाइल्ड फायर तो समंदरों जो जंगलात में आग होती है वो होती है, ये नहीं होगा। अर्थक्वेक्स ये भी ज़मीन से रिलेटेड है, तो आइदर इट्स टोर्नेडोज और हरिकेन्स। तो टोर्नेडोज होते हैं वो ज़मीन के ऊपर वो जो बगुले से हवा के बनते हैं वो होते हैं, तो ये भी नहीं हो कि हम एसोसिएट कर रहे हैं राइजिंग सी लेवल को। तो सी के ऊपर जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो ये हो गया जी आपका पहला चैप्टर, उसके एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह आपको आगे सॉल्व करवा दूंगा। तो इससे पहले अगर आपने मैथमेटिक्स की वीडियोस जो मैंने स्टार्ट की वो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, इन दोनों के सोल्यूशंस ये वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस देन इंशाल्लाह।